गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना, हिंदी व्याकरण में हम लोग वचन का वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बोलो, है ना। वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं किसका, तो वचन का। अब वचन भी आपका जो चैप्टर है परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे आपको हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको माने हर एक एग्जाम में रहता है ना। तो चलिए बोलो, हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। और आप लोग से निवेदन है बोलो को करना क्या है कि जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद आप ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन देखने के बाद आपको खुद से बनाना है इसको, है ना। खुद से बनाइएगा, गलत हो चाहे सही हो। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है ना। और देखिएगा कितना सही आप बना पाते हैं। चलिए, तो टेस्ट के रूप में भी हो जाएगा, साथ साथ में आप ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा। तो देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है डिबिया शब्द का बहुवचन है ना। डिबिया शब्द का बहुवचन है। तो डिबिया का यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा बोलो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए तो। इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, है ना। यहाँ सही, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिबिया, है ना। या के ऊपर चंद्र बिंदु है बोलो, है ना। तो डिबिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। कहता है लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़का का। तो देखिए लड़का का बहुवचन होगा बोलो लड़के, है ना। लड़के हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के। चलिए देखते हैं अगला का सही जवाब कौन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो नदी का बहुवचन होगा बोलो नदियाँ, है ना। नदियाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो नदियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है भारतीय का बहुवचन होगा। भारतीय का बहुवचन होगा। तो भारतीय का बहुवचन होगा बोलो भारतीयों, है ना। भारतीयों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीयों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आंसू का बहुवचन होगा, आंसू। तो देखिए आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसुओं, है ना। आंसुओं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो आंसुओं। चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं। कहता है हमेशा बहुवचन होता है। हमेशा बहुवचन होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। वो हमेशा बहुवचन में रहेगा, वो एक वचन में नहीं बनेगा। वो हमेशा कौन सा वचन में रहेगा, तो बहुवचन में रहेगा। चाहे उसको ए को लेकर के चलिए, चाहे 10 को लेकर के चलिए, हमेशा वो बहुवचन में रहेगा। वो एक वचन में लिखेबे नहीं करता है। तो बताइए ऑप्शन के हिसाब से बताइए कि कौन होगा सही। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो प्राण, है ना। प्राण ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि शुद्ध वचन है। शुद्ध वचन है। तो यहाँ पे शुद्ध वचन में आपको कौन लिखा हुआ है। तो देखिए शुद्ध वचन में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे बालक, है ना। जो बालक लिखा हुआ है इस शुद्ध वचन में लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बोलो। कहता है कौन सा शब्द बहुवचन है। कौन सा शब्द बहुवचन है। तो यहाँ पे बहुवचन में आपका आ जाएगा बोलो लड़के, है ना। लड़के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही बोलो लड़के। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। कहता है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो यहाँ पे एक वचन कौन नहीं है बोलो, तो किताबें, है ना। किताबें एक वचन में नहीं है बोलो, ये बहुवचन में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो। कहता है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में, है ना, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं बोलो, एक वचन और बहुवचन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना, 2 प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है कि कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है ना। कौन सा शब्द है ना है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, यानी हमेशा वो बहुवचन में रहता है। तो कौन है बोलो, ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो तभी बताए थे कौन सा हो जाएगा, प्राण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राण, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। आपको ऑप्शन से बताना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द है जो एक वचन में नहीं है। तो एक वचन में कौन नहीं है बोलो, तो लोग। लोग का भी एक वचन में नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 देखने से पहले आप लोग से है ना एक बात कहना चाहते हैं बोलो कि क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं? क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं? अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना। तो कहिएगा सर सब टीचर तो मैथ पढ़ेबे करते हैं, है ना। तो देखिए बोलो हमारे यहाँ क्या स्पेशल होगा कि हम आपको टाइप बाय टाइप आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, है ना। टाइप बाय टाइप माने एक टाइप का माने एक तरह का एक जगह, फिर दूसरा तरह का एक जगह यानी टाइप 2 में जाएगा, फिर तीसरा तरह का एक जगह यानी टाइप 3 में जाएगा। माने इस तरह से कि आपको पढ़ने में भी सुविधा होवे और माने बनाने में भी सुविधा होवे। इधर हम जानते हैं ना कि एक तरह के क्वेश्चन अगर मिलता है तो बनाने में मज़ा आता है, नहीं आता है। अगर एक तरह के क्वेश्चन एक जगह मिल जाए तो बनाने में कितना अच्छा लगता है। अब वही देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहता है तो बनाने में बोरियत महसूस होता है कि अरे यार ये तो अलग टाइप का हो गया, ये तो बनवे नहीं करता, हटाओ छोड़ो बंद करो, है ना। तो अगर एक तरह के एक जगह मिल जाए तो बनाने में सुविधा होता है ना। तो बोलो जैसा आप बोलिएगा, अगर मैथ के लिए इच्छुक हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो हम आपके लिए मैथ का भी ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, है ना। कहा कि आप ही लोग के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहिएगा तभी तो हम पढ़ा पाएंगे। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहिएगा तो हम क्यों पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो जैसा होगा बोलो कमेंट कीजिएगा, है ना, तो ज़रूर हम चालू करेंगे आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 13 देखते हैं, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा वर्षा का, क्या हो जाएगा, वर्षाओं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा बोलो, वर्षाओं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो यहाँ पे एक वचन में कौन नहीं है बोलो, तो होश की, दूध की, आग की, भीड़। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे एक वचन में कौन नहीं है, तो देखिए भीड़। भीड़ कभी भी एक वचन में होता है बोलो, भीड़ कभी भी एक वचन में होता है नहीं ना। तो यहाँ पे कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भीड़, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं बोलो। कहता है होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो देखिए भीड़, भीड़ एक वचन में भीड़, है ना। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो होश का भी देखिए यहाँ पे बहुवचन में होता है बोलो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, होश। यानी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है बोलो, है ना। यहाँ पे जैसे कह रहा कौन सा शब्द 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, समझिएगा फिर से देखिए, यहाँ गड़बड़ा रहा है। कहता है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर 15 क्वेश्चन देखते हैं तो होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो होश होता है हमेशा बहुवचन में। तो यहाँ पे भी तो एक वचन नहीं है, यानी बहुवचन कौन है, तो होश ना हो जाएगा बोलो। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, होश, है ना। और 15 का हो जाएगा कुछ बहुवचन, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे भीड़ भी है मगर यहाँ पे होश ज़्यादा सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो यहाँ पे जनता, है ना, जनता बहुवचन नहीं है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि जनता यानी बहुत सारा है ना। तो जनता यहाँ पे बहुत सारा नहीं है। जनता एक आदमी भी रहता है तो भी तो जनते होता है ना। और 10 को भी रहता तो भी जनते होता है। क्लियर है। तो समझ के फिर है बगलो, और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो कौन नहीं है बोलो यहाँ पे,
तो यहाँ पे समाचार, समाचार एक वचन नहीं है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाचार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, है ना। 18 यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बोलो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है हर एक शब्द का प्रयोग होता है, हर एक शब्द का प्रयोग होता है तो एक वचन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था बगल लोग वचन चैप्टर से, है ना। 80 क्वेश्चन जो भी VBI क्वेश्चन है बोलो, है ना। इससे आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।